rather say, and about the location, about the pricing, and about the prospect. आपको आगे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, everything will be discussing within this webinar itself. So starting with the brand name Godrej, I won't take much of the time. Everybody knows. हर किसी ने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में, चाहे अलमीरा हो, चाहे किसी ने ताला हो. So overall, if we'll talk about brand Godrej, it is 124 years, 5 year का legacy. ठीक है. So basically, brand Godrej itself means trust. ठीक है. The kind of business, the kind of revenue we are generating here in Pune, the from consistently from past 3.5, 4 years, I would rather say we are the market leader in Pune, and like other parts of the locations. If we talk about pan India, the major reason is brand. So brand is the major part here. It is playing a major role. So people are having trust, that is for sure. ठीक है. Second thing, if we'll talk about our presence in Pune, so in Pune we are having a presence in eastern part of the Pune, we are having presence in the western part of the Pune, as well as southern part of the Pune. हर जगह पे हम लोगों का प्रोजेक्ट है, हर जगह पे हम लोग ने काम किया है. हमारे कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं और आने वाले कुछ टाइम पे डिलीवर होंगे. सो टुडे डेफिनेटली द प्रोजेक्ट विच वी आर डिस्कसिंग is basically in the eastern part of Pune. Eastern part of Pune as in ये प्रोडक्ट जो जिस लोकेशन में आ रहा है, it is actually within the IT hub, next to the IT hub of Pune. So to be precise, if I want to give you a fair brief about Pune, then I'll take like 2 to 3 minutes of yours. जो लोग पुणे में नए हैं या जो लोगों ने पुणे में अभी तक काम शुरू नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ. So Pune is basically known as a IT hub post Bangalore and Hyderabad. पुणे इज नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. काफी सारे लोगों को पता है, एजुकेशनल सेक्टर बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है. थर्ड, पुणे को ऑटोमोटिव सेक्टर भी बोला जाता है, बिकॉज कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, कंपनीज लाइक मर्सिडीज बेंज, फोक्सवैगन, तो ये सारे बड़े जायंट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुणे में है. तो इंडस्ट्रियल एरिया लाइक चाकन, इंडस्ट्रियल एरिया लाइक हड़पसर, इस पर्टिकुलर जगह पे देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटोमोटिव कंपनीज विच आर देयर इन पुणे. सेकेंड थिंग, इट इज ऑल्सो known as a startup hub also, क्योंकि पोस्ट बैंगलोर एंड अदर एरियाज पुणे इज अमंग द टॉप 5 सिटीज. ठीक है. जहाँ पे आईटी अपना, जहाँ पे स्टार्टअप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन एनी ऑफ द सेक्टर. सो वी टॉक इट अबाउट एफएनबी, एफएमसीजी, एफएमसीडी, किसी की भी बारे में बात करें तो पुणे इज एक्चुअली मेजर दिस थिंग बेनिफिट. इफ यू सी, रीजन इज डाइवर्सिफिकेशन. सो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो आज पुणे में हर तरीके के लोग रहते हैं. टू बी प्रिसाइज, दिस इज द प्लेस पोस्ट मुंबई, आई वुड रादर से, जहाँ पे मराठी बहुत कम बोली जाती है. रादर आप टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में जाओगे, लोकल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रभाव है. इन इफ आई टॉक अबाउट पुणे अगेन, पुणे में you will be finding 25 to 30% people who will be speaking in Marathi. Majorly you will be finding here 70 to 75% of the people who will be generally talking in Hindi language only. इतना ज्यादा major difference है. Second thing, because of the greenery surrounding to Pune, because of the climate. ठीक है. तो पुणे एक जमाने में हिल स्टेशन ही बोला गया था. सो द प्लेसेस लाइक महाबलेश्वर, लोनावला, खंडाला, ये जो सराउंडिंग प्लेसेस है पुणे के आसपास में, सो ये बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट करता है ये पॉपुलेशन को ड्राइव करने में. सो पीपल एज इट नाउ डोंट वांट टू स्टे इन पुणे बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, एंड पीपल आर लाइकिंग हियर टू स्टे इन पुणे. रीजन इज योर क्लाइमेट, नाइट लाइफ, एवरीथिंग. तो सारी चीजें सॉर्टेड है. तो आज जो बंदा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, वो चाहता है कि मैं यार यहीं पे रहूंगा, यहीं पे अपनी फैमिली स्टार्ट करूंगा, यहीं पे अपने फैमिली को सेटल डाउन करूंगा, और यहाँ पे ही मैं आपका आगे का फ्यूचर ग्रोथ प्लान करूंगा. सो दिस इज द मेजर फैक्टर व्हाई पुणे हैज चेंज विद इन लाइक प्रीवियस. इफ यू सी 10 to 15 years में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, ये इन्हीं सब पैरामीटर की वजह से आया है. सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने पुणे के बारे में. द लोकेशन व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे. अब ईस्टर्न पार्ट मतलब क्या है? अगर कोई नए लोगों ने पुणे के बारे में सुना होगा तो डेफिनेटली आई वुड नो दैट कि इसमें इन्होंने लोगों ने कोरेगांव पार्क एरिया जो है, इसके बारे में डेफिनेटली सुना हो सकता है. स्टेशन एरिया जो है, कैंप एरिया जो है, पेट एरिया जो है, ये सब पुणे की पुराने पुराने लोकेशंस है.
इस पर्टिकुलर लोकेशन से हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है वो हार्डली 20 मिनट्स ऑफ ड्राइव वे पे रहेगा। ठीक है, तो पुणे का जो डेवलपमेंट है सेंट्रल लोकेशन से लेके ईस्टर्न लोकेशन से स्टार्ट हुआ है। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ईस्टर्न मार्केट ऑलमोस्ट खत्म होने आने वाला था या खत्म हो सकता था इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पूरा का पूरा फोकस वेस्टर्न मार्केट में स्टार्ट हुआ है। सो नाउ if I talk about eastern part of Pune, there are two major parameters. Like if we'll talk about malls, तो पुणे के जितने भी बड़े मॉल्स है, फेमस मॉल्स है, मॉल्स लाइक फिनिक्स, सीजन, एमेनोरा आर देयर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे। सो पीपल, टू बी प्रिसाइज, अगर मैं आज आपको बात बताऊं तो पीपल हु आर स्टेइंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे have to come on the weekend in the eastern part just to have the नाइट लाइफ और मॉल्स पार्ट। ये काफी सारे लोगों को जानते हैं इस चीजों को लेके। ओल्ड मार्केट्स लाइक कैंप, पेट एरिया, एज आई हैव टोल्ड यू, ये भी वापस से ईस्टर्न मार्केट से ज्यादा कनेक्टिंग है। एंड कंपनीज लाइक इयोन आईटी पार्क, डब्ल्यूटीसी हर सिटी में एक ही होता है और इंडिया में ये 8 सिटीज में है, out of which Pune is one, and this particular location, or I would rather say this particular WTC is there within 10 to 8 to 10 minutes, I would rather say, because it is at 3 kilometers of driveway। तो 10 से 12 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है आज जो हम लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो। सो द लोकेशन इज नेम्ड एज मांजरी। ठीक है, मांजरी इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स। सेंटर में रिवर है, रिवर के उस तरफ है मांजरी खुर्द, बुद्रुक, और इस तरफ रहेगा खुर्द। तो आज हम जो लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं मैं ये आप लोगों को मैप में भी बताऊंगा। आई एम जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन। So this particular location is very well connected to this area which is named as Kharadi, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। So this particular location is also known as Kharadi New, Kharadi NX के नाम से भी लोग इसको बुलाया जाता है, because इसका जो रोड है that is known as Kharadi Manjri Road। ठीक है, in Kharadi location there are multiple IT parks, multiple companies, more than 1.5 lakh employees are currently working in this particular location, I would rather say, and we are very well connected to this location as I have told you। ठीक है, so in terms of infrastructure, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, hotels की बात करें, so everything is there surrounding to our property within maximum 4 to 5 kilometers of vicinity। So everything is there, proper habitat is there, people are staying here। ठीक है, so if we talk about commercial, this particular location is a combination of commercial and residential। ठीक है, so that is a major plus point। second thing, ये है मैप, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। so people who are not able to see, I would tell them कि थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं अपने एंड से। So right now the location or the project which we are discussing is with the name of River Greens। So River Greens ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है और ये पूरे की पूरी टाउनशिप का नाम है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा डेवलप हो रहा है। So basically this is the name of the township। This is the location where it is WTC and Eon IT Park, exactly 2.5 to 3 kilometers। तो ये जो रोड है ये आपको खराड़ी से होते हुए आगे मांजरी पे कनेक्ट करती है। सो नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिवर ग्रीन्स इज बेसिकली इज इन द सेंटर लोकेशन। वाई? सामने की तरफ एमेनोरा है, क्रॉस द रिवर केशव नगर है, राइट हैंड साइड पे ये वाले पार्ट में खराड़ी है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा नगर रोड है। ठीक है, एंड दिस इज वागोली लोकेशन। पीछे की तरफ अगर आप जाओगे तो ये है मांजरी बुद्रुक। तो ये इस तरफ में अगर आप देखोगे तो दिस इज सोलापुर हाईवे। सो अगर आप किसी भी लोकेशन से देखोगे, सो इट इज सो वेरी वेल कनेक्टेड दैट विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ ड्राइवे आप किसी भी लोकेशन से मेरे प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हो। एंड वी आर हैविंग एक्चुअल में 3 to 4 कनेक्टिविटी। तो वेस्ट सोलापुर हाईवे के लिए जाना है तो अलग रोड है, नगर रोड पे कनेक्ट करना है तो अलग रोड है, वागोली की तरफ से आपको आगे अहमदनगर की तरफ जाना है तो अलग रोड है। सो चारों तरफ से हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में रोड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेंटर में हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 मेजर पॉइंट ड्यू टू विच अप कंट्री मार्केट में जो लोग सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, सातारा, सांगली, देन योर बीड, औरंगाबाद, ये सब जो लोकेशंस है, इन यहाँ के जो बच्चे पुणे पढ़ने के लिए आते हैं तो दिस पीपल vouch for this particular location। So you being a channel partners, or I would rather say our marketing partners, these are the major parameters why people tend to come here। तो लोगों को ऐसा चाहिए कि यार मुझे
इमीडिएट कनेक्टिविटी चाहिए मेरे होम टाउन से. सो दैट इज द रीजन दिस लोकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ठीक है. सो अप कंट्री मार्केट से भी वेरी वेल कनेक्टेड है, एज वेल एज सिटी के सेंटर से भी वेरी वेल कनेक्टेड है. सो मेरा जो रेलवे स्टेशन है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे है, पुणे रेलवे स्टेशन. और पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरफ में है. सो नाउ यू पीपल कैन इमेजिन, मैंने ईस्ट पुणे का मैप ओपन किया है. सेंटर पुणे तक अभी हम लोग गए नहीं है. ये कैंप है, दिस इज सेंटर पार्ट. ये पुणे रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो सेंटर पार्ट. तो ये सेंटर पार्ट ईस्ट पार्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. सो दैट इज अ मेजर प्लस पॉइंट why we are having add-on advantage of your this thing, your public transport as well as your location wise if you see. तो ये हमारे पास एड ऑन एडवांटेज है कि हमारा डिस्टेंस या हमारा कनेक्टिविटी या हमारा ट्रैवलिंग टाइम कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट इट इज वेरी फिजिबल. ठीक है. आई थिंक this will be clear to everybody. Now we will quickly move to the township part. So just to give you guys a fair brief, आज हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दिस इज बेसिकली टाउनशिप प्रोजेक्ट. दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो मल्टीपल डेवलपर्स इंक्लूडिंग अस जो हम लेके आते हैं हर प्रोजेक्ट में. so this is not that kind of project but this is a township project of 150 acres. ठीक है. so this is the natural green view. सो टू बी प्रिसाइज 23 हेक्टर्स का ग्रीनरी है आसपास में. टाउनशिप के अंदर 4 हेक्टर का ग्रीनरी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकर, आई रिपीट वंस अगेन, मैं आपको हेक्टर के बारे में बता रहा हूँ. सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ हैबिटेट, ग्रीन नेचुरल ग्रीन हैबिटेट आई एम हैविंग विद इन द टाउनशिप एज वेल एज नियर बाय ऑफ द टाउनशिप. सो पीपल who want to live in the center of the Pune or connected to Pune city but want slightly good healthy green life, these people are vouching for this project. So within a time frame of 3 years or less than 3 years इस पर्टिकुलर लोकेशन में 5 से 6 हजार फ्लैट बिक चुके हैं ऑलरेडी. सो बिफोर द पोजेशन ऑफ फर्स्ट फेज, मतलब 3 साल में, आप लोगों को भी जानते हो आप सब लोग कि 3 से 3.5 साल मिनिमम लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए. तो पहले प्रोजेक्ट के पोजेशन से पहले ही 5 से 5.5 हजार अपार्टमेंट हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बेच चुके हैं. सो दिस इज द वे पीपल आर लाइकिंग दिस साइट. सेकेंड थिंग, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दीज आर द नेचुरल पिक्चर्स व्हाट वी हैव डेवलप्ड विद इन द टाउनशिप. तो ये 13 एकड़ का मैंने गार्डन बनाया है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अभी हम जो चीज देख रहे हैं ये मेरे लाइव पिक्चर्स है. मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ है कि शॉट ऑन एक्चुअल लोकेशन. तो ये मेरे लाइव पिक्चर्स है जो मैंने साइड पे शूट लिया हुआ है. सो दीज आर ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड दिस इज माय स्पोर्ट्स एरिना. तो स्पोर्ट्स एरिना में प्रॉपर आपका रनिंग सिंथेटिक ट्रैक, देन यू विल बी हैविंग योर स्केटिंग ट्रैक, विल बी हैविंग बॉक्स क्रिकेट, विल बी हैविंग बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, एवरीथिंग. सो हेल्थ से रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग सारी की सारी चीजों को मैंने बहुत ध्यान से यहाँ पे कवर किया है. एंड नाउ आई विल बी गिविंग यू ओवरऑल ब्रीफ अबाउट द टाउनशिप. तो जिसके लिए भी नया है, हालांकि एवरीबडी विल बी नोइंग कि टाउनशिप क्या चीज है. सो आई जस्ट स्टिल गिव यू अ फेयर ब्रीफ और द एग्जांपल. तो जो लोग पुणे में हैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा आइदर एमिनोरा, मगरपट्टा और ब्लू रिज. दीज आर दी 3 सक्सेसफुल टाउनशिप ऑफ पुणे. आई वुड रादर से जो पुणे लोग को क्लोजली जानते हैं वो लोग समझ पाएंगे इस चीज को कि पुणे में टाउनशिप वाला कंसेप्ट बहुत सक्सेसफुल है. ठीक है. सो वी एज वी कैन सी हियर कि ये सेल में भी रेप्लिकेट कर रहा है. तो पुणे में ये टाउनशिप वाला कंसेप्ट है ये काफी सक्सेसफुल रह चुका है ऑलरेडी. इफ यू टॉक अबाउट द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट द पुणे बट मुंबई के बारे में तो चलो आइडिया होगा, देन प्रॉपर्टीज लाइक लोधा जिसमें पलावा सिटी है, और एल्स आई वुड रदर से हीरानंदानी. दीज आर दी, हीरानंदानी वुड बी अ प्रॉपर एग्जांपल बिकॉज इट इज क्लोज टू द सिटी लोकेशन आई वुड रादर से. तो ये जो लोकेशन है या ये जो चीजें है उस तरीके का मैंने यहाँ पे टाउनशिप बनाया है. सो वील बी हैविंग एसईजेड, वील बी हैविंग कमर्शियल, वील बी हैविंग रेसिडेंशियल, वी आर हैविंग स्कूल, वील बी हैविंग हॉस्पिटल, वील बी हैविंग मास्टर क्लब हाउस, टाउन हॉल, सेंट्रल प्लाजा, मार्केट, सारी की सारी चीजें. इनफैक्ट not other than less but we'll be also having like police station, fire station, then your bus station, everything, MSCB ka office with electric substation and everything will be there within the township itself. So now the map which I am showing you, we will be discussing only what Godrej is developing right now. तो ये मैं आपको 60 एकड़ का मैप बता रहा हूँ. ठीक है. जो गोदरेज डेवलप कर रहा है इस पर्टिकुलर लैंड पार्सल में. दिस इज द रोड which is coming from Kharadi
and this is the road again which will be connecting you towards Manjri. ठीक है, this is the grand entrance I would rather say of my township. जैसे ही आप टाउनशिप के अंदर एंटर होते हो, ये जो आप इंटरनल रोड देख रहे हो, ये मेरा 24 मीटर वाइड रोड है, 24 मीटर के रोड है, 100 फीट के रोड है। और ये जो मेन रोड है जो आपको खराड़ी से कनेक्ट कर रहा है, ये वाला रोड, दिस इज माई 30 मीटर वाइड रोड, ठीक है, जिसका अभी डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। सो दिस इज 100 फीट रोड, ठीक है, 6 लेन रोड, जिसका अभी डेवलपमेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। सेकेंड थिंग, टाउनशिप के अंदर एंटर करते से ही पहला जो प्रोजेक्ट है दैट इज बेसिकली माय इंटरनेशनल स्कूल, जिसके साथ ऑलरेडी टाई अप डिस्कशन में है हम लोग। वी विल सून रिवील द नेम आल्सो ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल विच वी आर डूइंग टाई अप, आइदर आईसीएससी बोर्ड और एल सीबीएसई बोर्ड, आइदर ऑफ द बोर्ड विल कम हियर। और जस्ट टू गिव यू गाइज अ फेयर ब्रीफ, जो भी चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ ऑनवर्ड्स, ऑल द थिंग्स आर टू बी डेवलप्ड बाय गोदरेज फैमिली ओनली। तो गोदरेज डेवलपर ही ओवरऑल ये चीज डेवलप कर रहा है, तो ये सारी चीजें इज देयर इन माय हैंड। दैट इज द रीजन मैं उतना कॉन्फिडेंटली आपको ये सारी चीजें बता पाऊंगा। दिस इज माय फेज 1, जो हमने अक्टूबर 2020 में ओपन किया था, टू बी प्रिसाइज कोविड वोविड के टाइम की बात है, ठीक है, विच इज सोल्ड आउट लॉन्ग टाइम बैक, बट इसका परेशन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में है। दिस इज माई फर्स्ट फेज विच विल बी गेटिंग डिलीवर्ड, देन आई विल कम अप विद सेकेंड फेज। सो दिस इज माई सेकेंड फेज, जिसका नाम है गोदरेज पार्क रिज। इसका पोजीशन दिसंबर 2024 में है। इन दिस पर्टिकुलर फेज वी हैड 3 टावर्स, 1, 2 एंड 3। आउट ऑफ दिस 3 टावर्स, लास्ट वाला जो टावर है, ठीक है, ये मैंने रिसेंटली रीलॉन्च किया था। तो मैंने लॉन्च के टाइम पे केवल 2 टावर बेचे हैं, और तीसरे वाले टावर के थ्रू 2 BHK बेचे थे। 3 BHK में मैंने होल्ड करके रखे थे, जो अभी मैंने रिसेंटली ओपन किया है। रिसेंटली एज इन द मंथ ऑफ जुलाई मिड आई हैव ओपनड। एज इफ नाउ दिस इज ऑल्सो क्लोज टू 70-75%, और आई वुड रेदर से 80% उसमें से भी बिक चुका है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत अवेलेबिलिटी है मेरे पास। सो वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। This product is specifically for those people who are looking for near possession. So it can be investor or self-use both. जिसको immediately rental income expected है, उनको आप ये पिच कर सकते हो। और else, जिसका ऐसा है कि नहीं मुझे रेंट नहीं पे करना है, मुझे इमीडिएटली घर चाहिए, उनको ये प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हो। एंड दिस ईयर वी आर हैविंग ओनली 3 BHK। नेक्स्ट टू दिस इज माय फेज 3, जिसका नाम है गोदरेज स्काई ग्रीन्स। ये मैंने वन शॉट वन गो में लॉन्च में ही सारा का सारा ओपन किया था, एंड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ लाइक लेस देन 6 मंथ्स 1000+ अपार्टमेंट है इस पर्टिकुलर फेज में, वो मैंने सब कुछ बेच दिए, ठीक है। दिस इज अगेन अ सोल्ड आउट प्रॉपर्टी। इसका पोजीशन होगा दिसंबर 2025। एंड टुडे द मेजर फोकस आई वुड रादर से जिस प्रोजेक्ट के बारे में है, या हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज माय न्यूली लॉन्च फेज। जून में हमने लॉन्च किया इसको, ठीक है। इट हैज बीन जुलाई अगस्त, टू बी प्रिसाइज इट हैज बीन ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स हुआ है मुझे इसको लॉन्च करके। एंड टू बी प्रिसाइज 3 BHK इसमें मेरा सोल्ड आउट है। 2 BHK रफली अराउंड 65-70% ये भी बिक चुका है। सो दिस इज द मोस्ट प्रीमियम फेज ऑफ द एंटायर टाउनशिप। अब मैं इसको प्रीमियम फेज क्यों बोल रहा हूँ, ये हम लोग को पॉइंट समझना है। तो अभी मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ, इसके पास में एक बॉर्डर जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज बेसिकली माई 13 acres ऑफ गार्डन। इसका नाम है नेकलेस गार्डन, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्पोर्ट्स एरिया एंड रिवाइन पार्क। जो अभी हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में जिसके हमने लाइव पिक्चर्स देखे थे, वो एक्चुअली इसी का पार्ट है। तो ये मेरे टाउनशिप का यूएसपी भी है। सेकंड, दीज आर दी पार्ट ऑफ कॉमन एम्यूनिटी, मतलब टाउनशिप में जो लोग रह रहे हैं वो सारे इस पर्टिकुलर एम्यूनिटी को यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड इज, ये जो ग्रीनरी है या ये जो नेकलेस गार्डन में है, इसके हार्ट में हमारा प्रोजेक्ट है, या आई वुड रेदर से इसके सेंटर में हमारा प्रोजेक्ट है। सो टू बी प्रिसाइज, नाउ यू पीपल कैन इमेजिन हियर कि इन दिस सिटी लाइक पुणे 13 एकड़ का गार्डन छोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और 13 एकड़ के सेंटर में 7 एकड़ में मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है अर्बन रिट्रीट। सो नाउ यू गाइस कैन इमेजिन, विद इन 20 acres ऑफ लैंड पार्सल 5 acres का डेवलपमेंट है, क्योंकि सोसाइटी का जो एम्यूनिटी है वो 2 एकड़ का है। 15 acres का ग्रीनरी एंड एम्यूनिटी, एंड 5 acres में डेवलपमेंट, विच इज रफली अराउंड 3 टावर्स एंड 800 अपार्टमेंट्स। तो नाउ यू गाइस कैन इमेजिन 800 अपार्टमेंट 20 एकड़ की डेंसिटी में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं मतलब कहीं नहीं मिलेगा। पुणे के
20-25 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में भी निकल जाओगे, तब भी इतना डेवलपमेंट या इतना कम डेंसिटी वाला पॉपुलेशन ऐसे जगह पे, ऐसे लोकेशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा. दिस इज दैट प्रीमियम. सो पीपल हु विल बी स्टेइंग हियर will be getting lifetime clear view like of 7 acres on the back side and 6 plus 2 to be precise 8 acres on the front side. ये lifetime open view है, कोई blockage नहीं है. ठीक है. Second thing, second point, I'll repeat once again. Second important point why this property or the project was premium among the other phases was इसके अंदर जो मेरे configurations है, those are like अब तक के सबसे बड़े अपार्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर टाउनशिप. सो माय 2 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 788 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स विच गोज अप टू 840 स्क्वायर फीट. तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपार्टमेंट है. इसके पहले जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका जो हाईएस्ट या इमीडिएटली जो सबसे बड़ा इसके बाद जो आता है वो है मेरा 690 कारपेट एरिया. सो नाउ यू गाइस कैन इमेजिन प्रीमियम क्यों है और उसके पीछे का रीजन क्या है. एंड देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड लॉन्चिंग दिस फेज इन दी सेंटर ऑफ दिस 13 एकड़ का गार्डन. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा एक और चीज है. आई जस्ट क्लियर एवरीथिंग सो दैट थोड़ा आइडिया है. यहाँ पे मेरा मास्टर क्लब हाउस है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड रादर से दिस इज द बिगेस्ट क्लब हाउस एज इफ नाउ इन पुणे. 80,000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में बनेगा. पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एंड एम्यूनिटी बेस्ड क्लब हाउस है. एक्चुअली ये जो पैरामीटर्स मैं अभी आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि इसमें जो चीजें हो रही है ये किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है. 13 एकड़ का गार्डन, 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस. तो ये जब आप एंड यूजर को पिच करते हो और फॉर द पर्सन हु इज अ इन्वेस्टर, इसके लिए ये मेजर रोल प्ले करेगा कि ये चीज अदर दूसरे प्रोजेक्ट से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अलग करती है. ब्रांड नेम वगैरह ये तो सारी चीजें अलग है, वो तो अप हैंड है ही है हमारे पास. बट ये कुछ अलग पैरामीटर है. जब लोग बोलते हैं कि यार व्हाई गोदरेज और व्हाई दिस प्रोडक्ट, सो दीज आर दी पैरामीटर विच विल हेल्प यू गाइज टू प्ले अ मेजर रोल टू क्रैक द डील. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पे मेरा सेंट्रल प्लाजा है एंड टाउन हॉल है, जहां पे मेरा पूरा का पूरा कमर्शियल है. यहाँ पे आपका सॉर्ट ऑफ वेडिंग है, एनिवर्सरी है, तो जो आपका बैंक्वेट हॉल रहता है वो भी इसके अंदर है. ठीक है. सो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर ही किया. तो छोटे मोटे फंक्शन से लेके, सो दिस बैंक्वेट हॉल विल बी रफली अराउंड 500 प्लस कैपेसिटी का हॉल रहेगा. तो आप बड़े से बड़ा फंक्शन के लिए भी आपको आपके सोसाइटी से या टाउनशिप से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द रीजन दिस इज अगेन प्लेइंग अ वाइटल रोल. हियर आई एम हैविंग हॉस्पिटल. इस पर्टिकुलर लोकेशन जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, दिस दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी हैविंग माय हेल्थ केयर फैसिलिटी. ठीक है. यहाँ पे भी मेरे ऑलमोस्ट 3 से 4 बड़े ब्रांड के साथ डिस्कशन चल रहा है. सून वी विल रिवील द नेम. ठीक है. तो यहाँ पे अपना हॉस्पिटल आएगा. सो नाउ यू पीपल कैन इमेजिन स्पोर्ट्स हो गया, क्लब हाउस हो गया, स्कूल हो गया, गार्डन हो गया, पूरा का पूरा कमर्शियल एरिया आ गया. सो यू कैन सी द टारगेट कस्टमर, या आप जो देख रहे हो एक फैमिली को जो चाहिए, घर में बच्चे भी है, यंगस्टर्स भी है, सीनियर सिटीजन भी है. तो मैंने सारे पैरामीटर को कवर किया है. ठीक है. सो वी हैव नॉट इवन लेफ्ट अ सिंगल पैरामीटर जहां पे कहीं ना कहीं ये कि ये होता तो अच्छा हो जाता, वो वाली चीज नहीं है. सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट वी आर कमिंग, वो भी मैं आपको एक जस्ट शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूँ. So this is the land parcel which we are about to launch next year. इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं बोलूंगा. रीजन इज इसका मैंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. तो इसका स्लैब 8 स्लैब 7 तक का काम चल रहा है. ये जो प्रोजेक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये अभी एक्सकेवेशन स्टेज में है. तो इसके पहले ये मेरा पोजेशन स्टेज में आ जाएगा. ये क्यों किया हमने, बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्ट वेयर गोदरेज विल बी एक्चुअली चार्जिंग द प्रीमियम. तो मैं ये नियर पोजीशन बेचूंगा, इसलिए मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया है और आगे 1 साल तक लॉन्च नहीं करूंगा. इसका जब पोजीशन टाइमलाइन 1.5 साल के नजदीक में होगा या 1 साल के आसपास आ जाएगा, तब मैं इसको हायर एपीआर में, हायर रेट में, नियर पोजीशन, रेडी पोजीशन बोल के बेचूंगा. ये वो प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, ये मैं मार्क कर रहा हूं. यहाँ पे मेरे 2 टावर है. ठीक है. दीज टावर्स वी विल बी लॉन्चिंग नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2024 के अप्रैल में लॉन्च करूंगा. एंड दिस विल बी इनटू माय लग्जरी सेगमेंट. आई विल रिपीट वंस अगेन, लग्जरी सेगमेंट में मैं लेके आ रहा हूँ. प्रीमियम सेगमेंट आ चुका हूँ अर्बन रिट्रीट के साथ. अब मैं ला रहा हूँ लग्जरी सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग प्राइस विल बी 2.3 CR ऑनवर्ड्स. ठीक है. सो ये
हायर एपीआर पे, अच्छे प्रॉफिट में, सारी चीजें सोच समझ के, जस्ट बिकॉज मेरा डेवलपमेंट हो गया है, लोग रहने आ जाएंगे और काफी सारी चीजें हो जाएंगी, रोड्स डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे मैं प्राइस अप्रिसिएशन एक्चुअल में दिखाऊंगा लोगों को। एंड द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग नाउ टुडे इन अर्बन रिट्रीट, विद इन अ ईयर इटसेल्फ, उनको पोजीशन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर 2024 में मैं इनको यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा कि प्राइस अप्रिसिएशन किस तरीके से होता है। ईयर ऑन ईयर, आई वुड अदर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 से 4%, और ईयर ऑन ईयर 12 से 15%। एनीवेज मैंने हर फेज को ग्रोथ दिया ही है, अप्रिसिएशन दिया ही है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को वो मेजर डिफरेंस जो है इस पर्टिकुलर फेज में दिखेगा, जहां पे मेरा ये अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट लॉन्च होगा, या 2025 में जब मैं ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। तो ये दोनों जब प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, आई विल बी टेकिंग माई एपीआर इन सो गुड सिचुएशन, और आई वुड रादर से इतने अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि लोगों को यहाँ पे जो आज 90 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 1.25 करोड़ विद बिफोर पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या पकड़ के चल सकते हैं कि 1.25 करोड़ रुपए आना ही आना है। दैट इज फॉर श्योर, ये गोदरेज खुद उस पर्टिकुलर रेंज या प्राइस लेवल पे लेके जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो आई होप टाउनशिप के बारे में मोटा मोटी क्लैरिटी आ गया होगा। ठीक है, वी हैव कवर्ड आई थिंक एवरीथिंग। ठीक है, कुछ बचा नहीं है। सो नाउ we will again quickly discuss about our own project what we were supposed to do. So as you can see in my brochure का thing, कि ये सारी चीजें हमारी कवर हो रही है। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एज इन दिस इज माय क्लब हाउस। क्लब हाउस में ओलंपिक साइज गेम्स, एकेडमी लेवल गेम्स। सो यहाँ पे जो लोग रहेंगे, इनके बच्चों को स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में अभी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो किसी भी स्पोर्ट के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एकेडमी लेवल ट्रेनिंग मेरे मास्टर क्लब हाउस में होगी। ठीक है, एंड मेजर पार्ट ग्रीनरी विच इज प्लेइंग अ गुड रोल, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा ट्रैक्शन भी है इन टर्म्स ऑफ सेल, वो तो रहेगा ही लाइफ टाइम तक। दिस इज माई एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में यू आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग। तो आपका शॉपिंग सेंटर से लगा के, कैफेटेरिया से लगा के, रेस्टोरेंट से लगा के, आई वुड रादर से जो चाहिए वो आपको इस पर्टिकुलर जगह पे मिल जाएगा, जो कि मैंने सेंटर में मार्किंग किया था, टाउन हॉल और इसमें सेंट्रल प्लाजा में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओन सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर में क्या है, कैसा है, एम्यूनिटीज क्या है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गोदरेज इटसेल्फ इज अ ब्रांड जो एम्यूनिटीज और लाइफस्टाइल पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। अगर कोई कॉम्पिटिटर 15 एम्यूनिटीज लेके आया है, तो आई मेक श्योर कि मैं 30 एम्यूनिटी लेके आऊं। अगर कोई 20 एम्यूनिटी पे है, तो आई मेक श्योर कि मैं 40 एम्यूनिटीज में लेके आऊं। सो एम्यूनिटीज, यू नेम ऑफ द थिंग एंड दैट विल बी देयर हियर। सो टू बी प्रिसाइज, मास्टर क्लब हाउस जाने से पहले ही आपके सोसाइटी में मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, छोटे से ब्रीफ में बता दूंगा। सो एज यू कैन गाइस कैन सी हियर, 40 amenities are there within your own society itself, which is divided into ground floor and MLCP top। MLCP top मतलब मल्टी लेवल कार पार्क। उसके ऊपर मैंने इन्फिनिटी पूल, क्लब हाउस और वो सब दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस प्लान में। एंड दीज आर योर क्लब हाउस एम्यूनिटी। सो रफली इफ यू सी, more than 15 or closely 15 amenities you will be finding in your own clubhouse। ठीक है, so now I'll show you कि इसका bifurcation कैसा है। so this is the master layout plan। master layout plan पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, so that you will get the clarity on it। so ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मास्टर लेआउट का जो मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। सारे के सारे प्रोजेक्ट का एंट्रेंस जो रहेगा या एग्जिट पॉइंट जो रहेगा, टाउनशिप के अंदर से है। इस दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इन फ्यूचर जो मेरा अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, दीज आर दी ओनली 2 फेजेस जिसका मेरा डायरेक्ट रोड से एंट्री है, मेन रोड से, विच इज माई 30 मीटर वाइड रोड। ठीक है, और ये आपका सोसाइटी का एंट्रेंस रहेगा, विच इज अगेन 12 मीटर रोड। 3 टावर है, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4 एंड टावर नंबर 5। अब किसी के दिमाग में आएगा 3 से क्यों स्टार्ट हुआ, तो पहले जो 2 टावर है वो यहाँ पे आएंगे, जो मेरे लग्जरी सेगमेंट में होंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, ग्राउंड फ्लोर पे एम्यूनिटीज है, आगे और पीछे दोनों, जो मैं मार्किंग कर रहा हूं। नाउ दिस इज द मेन स्टोरी प्लेयर। तो ये मैं देख लीजिए आप सब लोग, ये जो पार्ट है अभी जिसका मैंने मार्किंग किया है, दिस इज माई मल्टी लेवल कार पार्क का टॉप। 7 फ्लोर का बिल्डिंग है पार्किंग का। आई रिपीट वंस अगेन, 7 फ्लोर तक पार्किंग है,
और 7th फ्लोर के पोडियम लेवल पे, ठीक है, देर इज यू विल बी फाइंडिंग हियर माय एमिनिटी स्पेस, ठीक है, जहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्लब हाउस है, इन्फिनिटी पूल है, गार्डन है, एम्पी थिएटर है, देन योर मल्टीपर्पज कोर्ट है, एवरीथिंग यू विल बी हैविंग हियर ऑन 8th फ्लोर का हाइट. सो नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रीमियम एमिनिटी इट विल लुक लाइक इन फ्यूचर. और ये ऑलमोस्ट 2 एकड़ के एरिया में है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है. सो द पीपल हु विल बी टेकिंग, अब मैं एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ. सो द पीपल हु विल बी टेकिंग बैक साइड व्यू, इस तरफ का व्यू, विल बी गेटिंग 6 एकड़ का रवाइन पार्क. द पीपल विल बी टेकिंग दिस साइड व्यू, तो उनको 2 एकड़ का सोसाइटी का एम्यूनिटी प्लस रफली 6 एकड़ का बाहर का स्पोर्ट्स एरिया का एम्यूनिटी. सो 8 एरिया तक का पूरा 8 एरिया का एकड़ का सॉरी 8 एकड़ का पूरा क्लीन ग्रीन व्यू, नो ब्लॉकेज टिल योर लाइफ टाइम, क्योंकि ये सारा मैंने डेवलप कर लिया है, ठीक है. एवरी इंडिविजुअल टावर विल बी हैविंग ब्रिज, ठीक है. और इन दोनों टावर के बीच में बहुत लोगों के मन में होगा कि यार ब्लॉक होगा, तो यस आई विल नॉट डिनाई विद दैट, डेफिनेटली ब्लॉक तो हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में जगह जो है वो रफली 54 फीट की है और सेंटर में सारे एम्यूनिटीज है, ठीक है. सो द अपार्टमेंट विच वी आर हैविंग 7th फ्लोर एंड बिलो आर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. प्राइस पे हम आगे बात करेंगे, बट वो हम थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हैं. ऊपर वाले थोड़े प्रीमियम प्राइस में बेच रहे हैं 27 एंड अबव, और सेंट्रल वाले हमारे रेगुलर प्राइसेस में बिकेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. So I hope master layout plan will be pretty much clear. Now we will quickly move to the main part, which is the layout. So for the people who are working or who are majorly having their operations in Pune and Mumbai will love this layout. ठीक है. Outsiders specifically अगर north से कोई join कर रहा है, south से कोई join कर रहा है, तो उनके लिए अगर पुणे या मुंबई मार्केट में काम जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए शायद हो सके कि इनको नॉर्मल लगे कि यार चलो 800 का कारपेट एरिया तो ठीक है, चलो नॉर्मल है. बट पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई पुणे, दिस पीपल विल सी टू इट दैट this particular area in the location like खराड़ी is actually premium. ये मेरे पूरे टाउनशिप का सबसे बड़ा लेआउट है. इसके पहले मैंने 620 लॉन्च किया है, 650 लाया है, 690 लाया है, 700 मैंने कभी क्रॉस नहीं किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वेर वी आर क्रॉसिंग 700, टू बी प्रिसाइज 790 787 कारपेट एरिया है स्टार्टिंग, जो 840 तक भी जाता है, ठीक है. सो ह्यूज एरिया, ह्यूज कारपेट एरिया, बिग साइज, ठीक है. सो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक ब्रीफ अबाउट द लेआउट. दिस इज माय एंट्रेंस वंस यू एंटर इनटू द अपार्टमेंट. बहुत ही प्यारा लेआउट लेके आया हूँ, एल शेप का लिविंग डाइनिंग एरिया, जो काफी टाइम से पुणे मार्केट में नहीं था. इनफैक्ट हमने भी ये, टू बी प्रिसाइज गोदरेज ने भी ये काफी टाइम बाद ये लेआउट लाया है, क्योंकि 620 650 में एल शेप लिविंग डाइनिंग एरिया वाज नेवर पॉसिबल फॉर अस. तो ये काफी टाइम बाद लेके आया हूं मैं, जस्ट बिकॉज की बड़ा एरिया है. लिविंग डाइनिंग एरिया एल शेप में है, काफी स्पेशियस है. फुल लेंथ का बालकनी दे रहा हूं मैं आपको लिविंग एरिया के साथ. किचन जो है प्रॉपर ट्रेडिशनल कंसेप्ट, कवर्ड किचन, प्रॉपर एनक्लोज बड़ा किचन है, एल शेप का काउंटर टॉप प्लस सेपरेट वेट एरिया. तो वास्तु का मैंने यहाँ पे पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि महाराष्ट्रन क्राउड यू विल सी इन फ्यूचर कि वास्तु पे थोड़ा ध्यान देता है. तो एल शेप का काउंटर टॉप अलग दिया है, प्लस ये आपका वेट एरिया अलग दिया है, ताकि आपका अग्नि और जल दोनों क्लैश ना हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए. सो दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड सेपरेट ड्राई बालकनी, तो जो अदर डेवलपर्स गिचमिड करते हैं, किचन में ही थोड़ी सी जगह दे देते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, वो चीज हमने नहीं की है. सेपरेट डेडिकेटेड एरिया रहेगा, वॉश एरिया, जो कि आपका ड्राई बालकनी होगा. दिस इज योर कॉमन बेडरूम. कॉमन बेडरूम स्टैंडर्ड साइज है. कॉमन बेडरूम से बाहर निकलते ही सही वेरी स्ट्रेटेजिकली योर कॉमन वॉशरूम इज लोकेटेड, ठीक है. देन वी कम अप विद द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम ह्यूज साइज 11 by 13 का एरिया है, ठीक है. अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मास्टर बेडरूम इन दी एंटायर टाउनशिप. 10 by 12 का मेरा स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है. विद दैट फुली कवर्ड बालकनी एंड फुल लेंथ बालकनी, और इसके साथ आपका वॉशरूम अटैच्ड, ठीक है. सो आई होप दिस डिजाइन विल बी क्लियर टू मोस्ट ऑफ द पीपल. काफी प्यारा लेआउट है, नो वेस्टेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्क्वायर फीट ऑफ द अपार्टमेंट, ठीक है. दिस इज माय वन लेआउट. अनदर लेआउट आई विल शो यू. सेकेंड लेआउट इज 840.
सो पीपल हु आर लाइक कि नहीं यार और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 800 क्रॉस होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास है। सेल्फ यूजर्स ज्यादा करके ये देखेंगे अगर उनको एक्चुअल में बहुत बड़े फ्लैट की जरूरत लगती है तो, अदरवाइज इन्वेस्टर को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूँ। द एरिया विच आई एम डूइंग मार्किंग, ये मेरा 50 स्क्वायर फीट का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, दैट्स इट। अब ये जो 50 स्क्वायर फीट में मैंने ये जो एरिया मार्क किया है वो कैसा है वो भी बता देता हूँ। एंट्रेंस में मैंने लॉबी रखा है, कुछ लोगों को लॉबी की जरूरत होती है तो इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, कुछ लोगों को लॉबी नहीं चाहिए तो टाइप 1 वाला बढ़िया ऑप्शन है। तो एंट्रेंस में लॉबी दिया है फॉर द प्राइवेसी, फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी और एनी अदर थिंग विच यू कैन कंसिडर। सेकेंड थिंग, लिविंग डाइनिंग एरिया वहां पे, लिविंग एरिया वहां पे 11 बाय 15 का था, यहाँ पे मैंने स्लाइटली बड़ा तो दिया है, प्लस 3.5 फीट का साइज यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया है ये एड ऑन कर लिया है, विच मीन्स लिविंग एरिया इन 2 BHK टाइप 2 840 कारपेट एरिया, इफ यू विल सी इट इज ऑलमोस्ट 11 बाय 20, विच इज ह्यूज। 11 बाय 20 का सिर्फ आपका लिविंग एरिया है। डाइनिंग एरिया मैंने आपको डेडिकेटेड जगह दे दी है, मोटा मोटी 3.5 बाय 8 की या 3.25 बाय 8 की, आई वुड रादर से 3.25 बाय 8 की मैंने डाइनिंग एरिया अलग दे दिया आपको। सो लिविंग एंड डाइनिंग इज ह्यूज। रेस्ट, आई रिपीट वंस अगेन, रेस्ट एंटायर अपार्टमेंट इज सेम, ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा अपार्टमेंट सेम है। आई थिंक यहाँ पे काफी सारे लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ पीपल कैन थिंक कि कौन सा पिच करना है, दोनों में 4 से 5 लाख का डिफरेंस आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कारपेट एरिया। नाउ फॉर इन्वेस्टर, इफ यू गाइज विल आस्क मी, टाइप 1 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। 3-4 लाख रुपए डिफरेंस भी आएगा प्राइसिंग में, प्लस बाकी सारे बेनिफिट्स भी हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान, प्राइसिंग की बात करेंगे, 87.5 लाख ऑनवर्ड्स मेरा प्राइसिंग है, विच गोज अप टू 94 और 95 लाख, ठीक है। तो ये जो आप 7 से 8 लाख रुपए का जो गैप देख रहे हो, दिस विल वेरी बिकॉज ऑफ कारपेट एरिया फर्स्ट, सेकेंड फ्लोर राइज, ठीक है। तो 87 से लेके 94 का प्राइस रेंज है फॉर 2 BHK, स्टार्टिंग फ्रॉम 789 कारपेट एरिया टू 840 कारपेट एरिया। इसमें मेरे पास 810 820 भी है थोड़े बहुत अपार्टमेंट, वो इसके अंदर के प्राइस रेंज में आ जाएंगे। सेकेंड थिंग, द प्राइसिंग विच वी आर टेलिंग यू गाइज, सो दिस विल बी अगेन सरप्राइजिंग फॉर दिल्ली एनसीआर और मे बी द पीपल हु हैव जॉइंड फ्रॉम साउथ मार्केट। मेरा जो ये प्राइसिंग है ये मैं आपको बॉक्स प्राइसिंग बता रहा हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइसिंग बता रहा हूँ, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई स्टार मार्क्स नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, कुछ नहीं। दिस विल इंक्लूड योर जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कार पार्क, 1 ईयर का मेंटेनेंस विच विल बी एप्लीकेबल पोस्ट पोजेशन, एंड देर आर सम वन टाइम चार्जेस ऑल्सो। वन टाइम चार्जेस विल इंक्लूड योर कॉर्पस फंड, शेयर मनी, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, ये सारी की सारी चीजें, विच मीन्स अगर 90 लाख रुपए का कोई अपार्टमेंट खरीद रहा है तो वो 90 लाख रुपए उसके घर में जो पड़ने वाला है वो 90 लाख रुपए है, ना कि डेवलपर वाला 90 लाख है कि 90 लाख रुपए दो, प्लस 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 टैक्सेस एड ऑन करो, पोजेशन के टाइम पे और कुछ सरप्राइज एलिमेंट दे दो कि 2 लाख भर लो, 3 लाख भर लो, कुछ नहीं। सो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग आइदर आप 87 का लीजिए, 90 का लीजिए, और फॉर दैट मैटर 93 94 का लीजिए, कोई भी अपार्टमेंट चूज करो, दिस विल इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज द बिग सरप्राइज एलिमेंट। कोई भी एडिशनल चार्ज गोदरेज नहीं लेता है, एमएससीबी चार्जेस, लीगल चार्जेस, देन योर आईडीसी, ईडीसी, ये कोई चार्जेस नहीं है, एडिशनल कोई भी टैक्सेस नहीं है, एज वी आर द पार्ट ऑफ लॉन्च एज इफ नाउ, तो वो सारे बेनिफिट है। सेकेंड थिंग इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा, द पीपल हु आर बाइंग 7th फ्लोर एंड बिलो, अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट, उनके लिए रफली 3 से 3.5 लाख रुपए की राहत है। तो मेरा वैसे 87.5 से स्टार्ट हो रहा है, बट वो रफली 83 84 के रेंज में जाता है, ठीक है। सेकेंड, नाउ कमिंग टू द पेमेंट प्लान, अक्टूबर 2027 अकॉर्डिंग टू रेरा, December 2026 my internal possession timeline। तो रफली इफ यू गाइज विल सी, 3 से 3.25 साल का टाइम है, आराम से पैसा देना है, धीरे धीरे पैसा देना है। इनिशियली प्लान थोड़ा एग्रेसिव रहता ही है हर डेवलपर का, मेरा भी है, तो मैं फर्स्ट ईयर में रफली 40-45% क्लियर कर दूंगा, बट रिमेनिंग 55% के लिए यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 2 years ऑफ टाइम, और नीचे की डिमांड भी छोटी छोटी है,
सो मेरे प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है, एसबीआई से लेके, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके, एचडीएफसी, इवन फॉर दैट मैटर माय ओन गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का स्कीम इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो ऑल दी बैंक्स का वी हैव टाई अप। द पर्सन नीड्स टू इनिशिएट द ट्रांजेक्शन और द बुकिंग का डिसीजन ओनली विद 10% बुकिंग अमाउंट। 10% बुकिंग अमाउंट आप दीजिए, रेस्ट थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, रेस्ट ऑल दी थिंग्स आर मैनेज्ड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। दिस वाज द मेजर थिंग व्हिच वी हैड टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। ओवर टू यू सर, कुछ ऐड ऑन करना है? या थैंक यू सौरभ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जस्ट या लेट मी थैंक स्टॉप द यू सर। रिकॉर्डिंग।